गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का सत श्री अकाल। यार मैं आपको प्यार भरा सत श्री अकाल कहता हूँ जहां भी दुनिया में पंजाबी हैं और पंजाबी बोली जाती है। आज बहुत ही अहम इशू के ऊपर जर्मन से हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब तशरीफ फरमा है हमारे साथ। और आज हम तो पाकिस्तान की, जैसे आप जानते हैं, असेंबलियां वजूद में आ चुकी हैं, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। और जो हमने पिछली गुफ्तगू की थी कई महीनों से, आज हम उनको भी थोड़ा सा माजी की जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसके मतलब कितनी बातें आज हम जांचेंगे कि जो परफेक्ट ट्रू साबित हुई और आने वाले वक्त में हम जो कुछ कहने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आज आपको ये भी बता दूं, आपके लिए जितने भी लोग हमारे देखने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, यार अगर आप अभी भी कर दें, अभी आप अगर नए आए हैं तो आपकी मेहरबानी है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 मिलियन जो व्यूज हैं हमारे चैनल ने हासिल कर लिए हैं। ये सारा आपकी मोहब्बत, आपके प्यार और आपके टाइम का, जब आप हमें टाइम देते हैं और हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। तो मैं एक बार तमाम सब्सक्राइबर्स को और जो मुझे देखते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और यहां से बैठकर उनको ब्लेस करता हूं, ए खुदा का खादम होने के नाते भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और आज हमारे साथ बिशप साहब हैं। बिशप साहब, आपको वेलकम है, खुश आमदीद है और आपका स्वागत है DGA BKK 2020 में। जी बिशप साहब। जी थैंक यू ब्रदर परवेज रोशन साहब। खुदावन में आप सबकी सलामती हो और खुदावन का जलाल हम सबको बरकतों से मालामाल करे। आमीन, आमीन। तो परवेज भाई, जैसा कि आपका शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आप हमेशा उन इश्यूज पे बात करते हैं जो करंटली इशू होते हैं जी और हमारे लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हालात क्या कैसे चल रहे हैं। और ये खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग है, खुदावन का शुक्र है कि हम इस मौजू पर जो बात करते हैं खुदावंद हमें हमारी रहनुमाई करते हैं और जो हम बातें करते हैं वो इन फ्यूचर काफी हद तक कामयाब उन बातों का रिजल्ट जो है पॉजिटिवली निकलता है। जी और उम्मीद करता हूं कि आज भी जो हम बात करेंगे उनका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। जी जी प्रवेश भाई। जी। आज तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, जो कि पाकिस्तान का जो हिस्सा पंजाब है। जी, पंजाब तो एक ही है, लेकिन जो पंजाबी में कहते चढ़दा ते लहिंदा लहिंदे पंजाब की, आज हम जो इस तरफ है, लाहौर की तरफ पंजाब है, हम उसकी तरफ बात करेंगे। और आज सबसे पहले तो एक बहुत ही खुश शायद वहां पे बात हुई है जी, बहुत ही ज्यादा। आज हम दो खवातीन की बात करेंगे। एक तो ये करेंगे मरियम नवाज साहिबा की, कि उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर जो ही वो चीफ मिनिस्टर का उन्होंने हलफ लिया और वो उनकी जो स्पीच है, विक्ट्री स्पीच है, वो बहुत ही, जिन्होंने लिखी है, मैं समझता हूं कि चूंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर हुई है और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही उन्होंने बहुत बाकमाल, उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें उन्होंने अपना बहुत अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया है, उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की है। और मैं समझता हूँ ये बहुत देर के बाद हमें पाकिस्तानियों को, सोचने वालों को, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनके लिए एक अच्छी स्पीच मिली है। और मैं समझता हूं कि अगर वो जो बातें उन्होंने की हैं मरियम नवाज साहबा ने, सबसे पहले तो हम अपने दायरे की तरफ से, DGA BKK 2020 की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पंजाब जिसकी पॉपुलेशन जो है, जिसकी जो आबादी है 64% है, उसकी वो नामजद क्या मुंतखब हुई हैं वजीर आला, जो कि औरतों के लिए बहुत ही एक, चूंकि पहले बहुत एक मिसाल थी सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, चूंकि वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। और बहुत देर के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक ये एक ऐसा मोड़ आया है कि जहां पे आकर मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुई हैं। तो ये एक बहुत ही खुशैन बात है। दूसरी मैं जो बात करना चाहता हूं बिशप साहब, वो है कि जो इछरा में वाकया हुआ औरत के साथ, वो इतना घिनौना, घटिया, और जो उसके जो हमने देखा, हमारी आंखें, यार मैं कहता हूं कि कमाल हो गई यार, कि ना
क्या हम देख रहे थे कि उसको जिस तरह बेइज्जत किया गया उस औरत को। और सिर्फ वो, और मैं ये भी खुदा का शुक्र करता हूं क्योंकि वो जो शॉप थी, जो उसको शॉप का मालिक था, वो क्रिश्चियन था जिसका नाम जॉनसन है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही आज तक कि उसको वहां क्यों लाए वो पकड़ के, वो जो मौलवी हजरात थे, और उनके हाथों में छुरियां थी, पिस्टल थे। ये सब रिपोर्ट हो चुका है, बीबीसी भी रिपोर्ट कर चुकी है। और दूसरी जो औरत मैंने बात की ना, कि पहले जनाब मरियम नवाज साहब और फिर वो जो एएसपी साहब हैं, शहर बानो नकवी साहिबा, एएसपी हैं लाहौर की। और मैं समझता हूं उन्होंने बा दलेरी, बा कमाल जुर्रत के साथ उस औरत को बचाया है। और वो शी इज प्रेग्नेंट यार, वो ऐसी औरत थी बेचारी। और इतनी बेइज्जत वो से वो कर रहे थे। और हैरान कुन बात है कि ये जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो मदरसे जाते हैं, अरबी पढ़ते हैं, और किसी को अरबी नहीं आती थी के ऊपर क्या लिखा है। जी बिशप साहब, आज तो ये तो समझे बहुत एक दिल दहला देने वाली बात थी। और शुक्र है कि जॉनसन बच गया, जिसकी वो शॉप थी, वो बर्गर शॉप थी। ये देखें सर। जी रेस भाई, सबसे पहले तो मोहतरमा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब को दिल की गहराइयों से जी जी मुबारकबाद देते हैं। और उनकी स्पीच जो है वाकई लाजवाब स्पीच थी। जी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस किसी ने भी उस पर काम किया है, जी 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 एब्सोल्युटली जबरदस्त था वो। तो इससे पहले जैसे आपने बताया कि मोहतरमा बेनजीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी, डॉक्टर फरमेदा जो थी वो मिर्जा स्पीकर भी साहबा, आ चुकी हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन ये स्पीकर जी। वाकई इनका एक एजाज है कि पंजाब में पहली चीफ मिनिस्टर होने का खुदा ने इन्हें एजाज दिया है। जी और फिर आपने देखा होगा कि जिस दिन नेक्स्ट डे असेंबली शुरू हुई है, अपोजिशन ने शोर डाला तो मरियम नवाज उनके पास चली गई, अपोजिशन लीडर के पास। जी 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 ये बहुत बड़ी बात है। सर, वो बहुत एक बड़े। जी जी पॉजिटिव रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और स्पेशली मैं समझता हूं कि इनको खुदावन ने बहुत ब्लेस किया है, मरियम साहबा को, कि अब इन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। हर अदारे की रिपोर्ट उन्होंने ली है। और आज मैं सुन रहा था कि क्रिश्चियंस के लिए उन्होंने कहा जी ईस्टर प्रोग्राम को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए, और जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि हमारे मसीही बहन भाई अच्छे तरीके से ईस्टर को मना सके। बहुत अच्छा। तो और मैं दूसरा। समझता हूं कि जी जी अगर पॉजिटिव चीजें आएंगी तो पाकिस्तान में चीजें खत्म होगी। और बाकी बदकिस्मती ये है पाकिस्तान में कि जहालत बहुत ज्यादा। एक नंबर में, जहालत में एक नंबर पे। जर्मनी में हमारे एक इंडियन दोस्त, आपको पता है सरदारों की भी, सिखों की भी दाढ़ी होती है। जी जी और वहां पे जो लोग थे वो समझते कि ये यानी कि मुसलमान और हाजी हैं। उनको रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी अनपढ़ लोगों ने, जाहिल लोगों ने। और जब पता चला ये सरदार, तो कहने लगे ये काफर आ गए हैं। हाय हाय। और यही कमी जो है पाकिस्तान में, तालीम की कमी है। हम्म, लोगों को पढ़ना आता नहीं कि क्या लिखा है अरबी जुबान में। अगर कोई और चीज लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मजहब की तौहीन है। और दूसरे नंबर पे जो एएसपी साहब हैं, उनको तो सलूट करते हैं हम। आमीन आमीन। जी बहुत बहुत दिलेरी के साथ बहुत उस बहुत बेटी कमाल ने, दलेरी के साथ उन्होंने काम किया जी। मैंने वो वीडियो देखी है। और वहां पे एक जुमला लिखा था कि जीप से लेके दुकान तक का सफर बहुत कम था, लेकिन ज़हनी तौर पे यह सफर बहुत लंबा था। वाह वाह, ये वो बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल हैं, और वो बड़ी पढ़ी लिखी हैं। मैं समझता हूँ जी, ये तो उनका, उनको ये एजाज लेकिन जी जाता है। सीएसएस करके जो और डायरेक्ट आती है एसपी देखें जी, आना, कोई छोटी बात नहीं है। और आर्मी चीफ साहब ने भी उनको शाबाश दी है, मरियम नवाज साहबा ने भी उनको शाबाश दी ये है। उन्होंने स्पेशल, तो उन्हें मरियम साहबा ने दी है, चीफ ऑफ आर्मी हाँ स्टाफ जी। ने भी। और मैं समझता हूँ कि औरतों को हमें प्रमोट करना चाहिए। जी जी और जी मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं, ये औरतों के लिए बहुत कुछ करेंगी। मोहतरमा बेनजीर साहबा ने भी किया। अब उनकी बेटी जो है आसफा भुट्टो साहबा, वो भी बड़ी एक्टिव हो रही हैं पॉलिटिक्स में। हम्म, तो औरतों को जब तक कहते हैं कि माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी ना, मुआशरा पढ़ा लिखा नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है। जब एक माँ अच्छी क्वालिफाइड होगी, माँ एक अच्छी तरबियत याफ्ता होगी, मजहब से वाकफ होगी, तालीम
दान होगी, तालीम से जान वाकिफ होगी, तो वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करेगी, और जिसके साथ साथ हमें एक अच्छा मुआशरा मिलेगा। और पाकिस्तान में तालीम की इतनी कमी है, तो आपने ये देख लिया है, इस किस्म के वाकये जो हैं बगैर सोचे समझे होते हैं। जैसे वो पंजाबी की मिसाल है ना, वो पुराने वक्तों में एक तार आ जाती है, डाकिया लेके आता है, हम्म। दे जाता है, पढ़ने किसी को आते नहीं, सब रोना शुरू कर देते हैं। कार आ गई बस। तार आ गई जी, पता नहीं क्यों मर गया, क्योंकि उस वक्त ये तार उसी वक्त आती जब कोई बड़ा ही डेंजर होता था काम। सही है। और जो आए क्या जी, तार आई है, रोना शुरू कर दिया, तार आई है, रोना शुरू कर दिया। सही है। और एक वहां पे पढ़ा लिखा बंदा गलती से आ गया, कहने लगा दिखाओ लिखा क्या है, उसमें कह दिया आपका पोता हुआ है। बहुत अच्छा। तो ये बात है कि तालीम जो है ना, उसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। और लोगों को अवेयरनेस जो है ना वो लाजमी दे। मदरसों में लोगों को जब कुरान पाक सीखने जाते हैं, इनको इतनी अच्छी तरबियत देनी चाहिए कि मजहबों में क्या फर्क है। जब तक हम दूसरे मजहबों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम अपने मजहब की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सही। ये सच है। चलिए जी, आज कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, कुछ बहुत आपको अजीब चीज़ें नजर आई। ये वैसे पंजाब असम्बली में भी हुआ था और केपी के असम्बली के अंदर भी हुआ कि पंजाब असम्बली में तो बड़ा अच्छा उन्होंने अदा किया अपना किरदार, राना आफ्ताब अहमद खान साहब ने। और ठीक है, ज़ाहिर है वो पार्टी है, जैसे भी उनका पार्टियों का काम होता है। लेकिन आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो बड़ा एक मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा। आज ख्वाजा जो आसिफ साहब हैं सियालकोट वाले, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उनको जनाब घड़ी दिखाते रहे हैं वो वहां पे कौमी वो असम्बली के मैंने अंदर। भी मैंने ऑनलाइन देखा सारा। जी। वो बेसिकली जब इन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जी। चोर चोर के निशाने नारे शुरू हो गए पीटीआई की तरफ से, तो फिर ख्वाजा आसफ साहब ने जवाब दिया कि ये घड़ी देख ले। नहीं देखे, इसी तरह ये जब तो केपी खैर के वो, असेंबली में मुआवज ने घड़ी हाँ दिखाई, जी वो उसे बड़े बंदे जूतों हैं और वो। लोटों से इस्तकबाल किया गया उसका। वो जी खैर बड़े सियासतदान हैं, बड़ी उनकी फैमिली है, वो सब ठीक है, हम बहुत कुछ जानते हैं उनके मतलब। लेकिन उनको ये नहीं दे देता था ना, ये फर्स्ट डे था ना जी, आगे बहुत सी काम होने थे। बेसिकली और बात ये है जी, राजा परवेज अशरफ साहब जो थे स्पीकर, वो उनको बार बार कहते रहते हैं दोनों तरफ से। और वहां आज बहुत ही लाजवाब कुछ चीजें भी हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी गैलरी में, गेस्ट गैलरी में जो मेहमानों की गैलरी जी थी, जी, और आसफा साहबा भी, आसफा भट्टो साहबा भी वहां पे मौजूद थी, और दोनों की मुलाकात भी हुई। ये औरतों के लिए एक बहुत बड़ी एक हौसला अफजा बात थी जी, बहुत ही। मैं समझता हूँ ये बहुत पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के लिए ये बड़ा अच्छा एक मैसेज भी है। और औरतों को देखे, जब वोट आप औरतों से लेते हैं, औरतों का वोट गिना जाता है। आप और जैसे हमारे गरीबों से मुआशरे में वोट औरतों लेते के हैं, वोट उनका ज्यादा वोट मर्दों की गिना जाता निस्बत। है। और जनाब औरतें आप ज्यादा उनको हमारे वोट नहीं पाकिस्तान में। देते, उनको इंसान नहीं समझते, उनको शहरी नहीं समझते, औरत को औरत नहीं समझते। तो ये जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तो ये बड़ा काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन आज जनाब जो असेंबली में, कौमी असेंबली का जो फर्स्ट डे था, उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब भी पहुंच गया। मुझे क्यों निकाला, वो जनाब वापस भी ले, जिन्होंने निकाला वही वापस उन्होंने ताला खोल दिया। और जनाब जी शहबाज जी शरीफ बिल्कुल। साहब, और जनाब उमर अयूब साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, और जनाब बैरिस्टर जो जो है गौहर साहब, वो गौहर। भी। और वो जनाब शेर अफजल मुरव्वत साहब। असम्बली तो बढ़ गई ना जी, उन्होंने तो असम्बली तो बढ़ गई। तो जनाब वो सारे लोग ऐसे इतने पढ़े लिखे लोग, और जो वहाँ वो गुफ्तगू करते हैं, जब पूरी दुनिया उनको देखती है, तो जनाब सर जो है शर्म से झुक जाता है सर। कि लेकिन ये जी ये जो वहां पे पंजाब असेंबली में जुलूससाजी करने औरत के को लिए गए हैं उन्होंने लोग। जूते मार के हाँ और जी। लोटों से इस्तकबाल किया उसका, जी जी जी। इससे बड़ी शर्म की बात तो मैं समझ कुछ हो नहीं सकती। और वहां भी और जो फिर हुआ जो जी चीफ केपीके मिनिस्टर में। साहब आ रहे हैं केपीके के जी 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 जी। नामजद, बस जब ऐसे हमारे लीडर होंगे तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। हाँ जी। और दूसरा ये बिशप साहब, आज मैं आपकी ये इस चैनल से और आज आपकी विसासत से ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये लोग मुनाफकत नहीं ना छोड़ेंगे, जब तक ये पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ लेके जाएंगे, पाकिस्तान देखिए जी, तरक्की मैं नहीं कर आपको एक सकता। बात बताता हूँ। मेरी अक्सर यहाँ पे हमारी बातें होती हैं दोस्तों से, मगरूरी
इतना बड़ा गुनाह है जी। कि फरिश्ते से शैतान बन गया वाह। जब उसने आदम को कबूल ना किया। तो आप खादा में आप समझते हैं। और फिर इस मगरूरी के गुनाह को तोड़ने के लिए जीसस क्राइस्ट को जमीन पे आना पड़ा, वाह। जिसके लिए खुदा का बेटा खुद जमीन पर आके उस गुनाह को खत्म करे और निजात का रास्ता तैयार करे। और उससे बड़ा कोई गुनाह दुनिया में मैं समझता हूं कि और कोई नहीं हो सकता। सच है। और हमारे जो मोहतरम बानी पीटीआई हैं, उनमें तो मैं जाती नहीं। हम्म। और जिस शख्स में मैं नहीं जाती, जी। और उसके लिए आप क्या अल्फाज, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है इन पे डिस्कस करना। हम, मैं समझता हूँ कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है इन पे बात करनी जो है। नहीं नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ये उनके ऊपर बात करना बिल्कुल, जो लोग जानते हैं, और हम तो हमें भी पता है कि वो आपका इशारा इमरान खान साहब की तरफ है, तो वो देखे उनकी एज का भी है। वो 17 बतरे भी गए हैं, ये भी समझें। तो एक मिसाल भी है, 17 बतरा जाना, 17 बतरे भी गए हैं। तो उनको और थोड़ा फिर सा। जो अल्हामी मजाहिब हैं, जी। जिनमें हमारे मुस्लिम भाई हैं सारे, वो भी ये कहते हैं कि मशावरत से मिलजुल के काम जो किया जाता है ना, टेबल टॉक से, उसके से बेहतर हाल कोई नहीं है। सही। अपने आप को एक बंदा कहता है जी मैं बहुत बड़ा मुस्लिम उम्मा का लीडर हूं, और टेबल टॉक की उसमें हिम्मत ना हो, सही। किसी से बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। भाई मान लेते हैं कि उसकी नजर में सारे ही बुरे हैं, भाई आप ये अच्छापन दिखा दो, अच्छे मन के दिखा दो ना। नहीं, आप तो उनसे अच्छे बनो ना। अगर वो बुरे जी, हैं तो आप तो अच्छे बनो। बुरों और अच्छों आप के भी साथ तो कौन सारी साबित वक्त हो चुके गुजारते हो। हैं, बुरों के साथ गुजार के दिखाएं। अब देखे कि असेंबलियों में वो घड़ी दिखाई जाती रही, तो ये अब क्या रह गया मैं इसमें। समझता हूं कि जो पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान हैं, जिनका कोई जोड़ ही नहीं, कहते हैं जी आसफ जरदारी सब पे भारी, हम्म। उन्होंने इनको ऑफर की थी कि आए, अगर आप ये समझते हैं कि आपका मैंडेट है, 92 सीट सबसे ज्यादा उनकी हैं, तो आप हुकूमत बनाए, हम आपका साथ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसी और बातों ये से भी। कहते हैं कि हमने चोरों के साथ बात ही नहीं करनी। जी ऐसे जी। ऐसे काम नहीं चलते। ये चीजें देखें बड़ी अहम भी हैं और आम भी हैं कि चीफ जो थे ना, चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, जब ये गवर्नमेंट में थे, जनाब खान साहब, इमरान खान साहब, तो वो घंटा डेढ़ इनकी मिन्नतें करते रहे थे कि जनाब आओ बैठो मिलके आप हल मसले कर लो अपने। और फिर मैं आपको बताता बिलावल हूँ भुट्टो कि ने भी इनको जर्मनी कहा, में लेकिन इन्होंने कोई दो बात नहीं सियासी सुनी। बड़ी जमातें यानी हैं, ये कैसी एसपीडी और सियासत है। सीडीओ। यानी कि टेबल का मतलब क्या है, ये सियासत आप कर क्या रहे हैं। जर्मनी की दो बड़ी जमातें हैं, सीडीओ और एसपीडी। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने हमेशा एक दूसरे के मुखालफत सियासत की है, इकट्ठे नहीं बैठे। ठीक है। लेकिन हमारे एक चांसलर है गेहर्ट श्रोडर, उन्होंने देखा कि काम नहीं चलता, ये दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर हुकूमत को आगे चलाना शुरू कर दिया। भाई आप मुल्क के लिए सोचे, अपनी जात के लिए ना सोचे। नहीं नहीं, ये तो जात से बाहर आता ही नहीं ना जी। ये तो देखे ना। और जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो फिर ये चीजें सब बेमैनी हो जाती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी बिशप साहब, एक हमने और भी बात की थी कराची के हवाले से। वो जो जी थे, जी जरूर। अभी वो मेरे हाल डिप्टी जी स्पीकर नवीन। साहब, उनको बना दिया गया है, अभी तो वोटों से बने हैं वो। तो ये कैसा लगता है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में ही, और वैसे भी टेलीफोन पे हमने पिछले साल भी बात की थी, जब चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा जी मैं मिनोरिटी का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ जी मिनोरिटीज जी। में से। तो हम दोनों भाइयों ने ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर तो आप छोड़े, ये तो एक सारी सियासी बयान है, ये तो होना नहीं। कम से कम आप गवर्नर, स्पीकर, इस किस्म की पोस्टें दे दें। बिल्कुल तो ठीक। मैं समझता हूं कि उन्होंने पॉजिटिवली एक कदम उठाया है। हाँ नहीं, एक मतलब अच्छा उन्होंने और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने है। एंथनी को, हालांकि उन्होंने ज्यादतियां की, जब लिस्ट में पहले 6 नंबरों में एक ही बेचारा क्रिश्चियन था, हाँ। उसकी खुशकिस्मती के वो कामयाब होगा, डिप्टी स्पीकर बन गया एंथनी नवीद। और ये सही। आपने और जो हमने बात की थी आज से साल 6 महीने पहले, ये खुदावंद ने हमारी बात सच कर दी है। नहीं, ये तो और देखिए आपको जी। मैं एक बात बताऊं जी जी। कि जब मैं मुशर्रफ साहब का सेंट्रल प्रेसिडेंट था, इलेक्शन से पहले मैंने मुशर्रफ साहब से बोला कि आप नॉर्थ ईस्ट को टिकटें दें जहां पे 40-50 हजार वोट हैं। सही।
और हमने उस वक्त टिकटें लेके दी। ये खुदा का ब्लेसिंग है मुझ पे कि उस वक्त भी सबसे पहला स्टेप मैंने ही उठाया। और इस दफा भी हमने ही आपके चैनल में बात की कि चेयरमैन साहब को चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को, जरदारी साहब को, कि कम से कम आप स्पीकर गवर्नर वगैरह लेने चले, डिप्टी लिया, अच्छा शुक्र अदा करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जी मसीही कौम को। और बिलावल साहब का, है बिलावल कि साहब का, कराची में उन्होंने जरदारी एक साहब का बहुत शुक्रिया है जी, उनका थैंक्स है। जनरल सीट पे एक जी क्रिश्चियन बच्ची को एमपी का टिकट दिया और वो भी जीती है। जी जी मुश्ताक मट्टू साहब की बेटी को इन्होंने टिकट दिया था एमपीए का, कराची से। जी वो मेरे ख्याल में उनके डिवीजन के कोई हेड है। जी जी और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े शहरों में, और ये मैं तवक्को करता हूँ, चले चौधरी काफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ तो छोटी जमात है, एमक्यूएम भी छोटी है, तरीके इस्तेकाम भी छोटी जमात है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ मुस्लिम लीग नून से, पीटीआई से, कि ये भी इसी तरह अपने कुछ मिनोरिटीज के लिए कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएं और इनको अच्छी पोस्टें दें, हम्म। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नरशिप, इनको दें मौके। नहीं देखिए, ये जमीयत उलमाए इस्लाम ने जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा, चूंकि औरतों की सीट एक उन्होंने दी है हमेशा मिनॉरिटी को, ठीक है, चूंकि औरतों की उनकी सीट बनती है तो वो अपनी औरतों को तो लाते नहीं थे, ये बात भी थी इनकी, ठीक है ना जी। तो वो कोयटा से एक मखसूस जो उनकी एक खतून थी उनको ले आते थे हर बार। लेकिन अभी इनको सोचना है इन चीजों पे कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, जी आप इनको क्यों नहीं देते, आप इनको जनरल सीटों पे क्यों नहीं देते इनका राइट। जनरल मतलब आप सीटों पे कहते हैं दें, सारे लेडी एक है, सीट पे जब ये कोशिश जनरल करें। इलेक्शन है तो जनरल लोगों, सब लोगों के लिए है। असूली तौर पे लेडी सीट में से जितनी भी सीटों में से 5% मिनोरिटीज का कोटा होना चाहिए। देखिए और जब के 5% आप गिनते हैं तो 5% लेडीज का कोटा होना चाहिए। जी, और केपीके में बहुत बड़ी तादाद है क्रिश्चियनों की, हिंदुओं की, और सिख सिख जो है हमारे पंजाबी, इनकी बड़ी तादाद है। लेकिन उनको वहां, उनको भी तो उनके हकूक मिलने चाहिए। जी और बिल्कुल मिलने बलूचिस्तान की चाहिए। अगर बात करते हैं तो वहां तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं क्रिश्चियन, बड़ी जो छोटा सूबा है, वसाइल बहुत बड़े हैं, रकबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सरहद है, लेकिन कई मुल्कों के साथ वो टच होती है। लेकिन यार वहां कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बेहतरीन लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में पिछले दौरों में से एक दौर अगर देखिए मुशर्रफ से पहले, तो वहां पे बलूचिस्तान में भी एक दफा डिप्टी स्पीकर क्रिश्चियन आया था। हाँ जी हाँ जी, बशीर मसीह, बशीर मसीह। जी जी, बशीर मसीह बिल्कुल आए थे। सही। तो ये अब कोई तो अब नई, इन्हें डिप्टी छोड़ के थोड़ा आगे निकलना चाहिए। हाँ इन ये अभी डिप्टी पे ही लगे हुए हैं कि जी पहले उधर भी रहा, चले फिर भी बलूचिस्तान हम में इनके भी। शुक्रगुजार हैं कि कम से हाँ कम इन्हें याद रहता है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, मिनोरिटीज भी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात, ये बिल्कुल बात ठीक है। चलिए जी, आज जरदारी साहब भी पहुंच गए, नवाज शरीफ साहब भी पहुंच गए कौमी असम्बली में, एक बार उनका बड़ी, ये बिलावल साहब भी पहुंच गए, और शहबाज शरीफ साहब उम्मीद है ये वजीर आजम बन जाएंगे, चूंकि कल जो है सुबह मॉर्निंग है, यानी फ्राइडे को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब का इंतखाब हो जाएगा, और फिर मेरा 2 से 4 मार्च तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अपने अहदे का हलफ उठा लेगा। तो एक अच्छी बात है जी, एक प्रोसेस आगे बढ़ा है। अब ये एक अलग बात है कि जी वोट किसको मिले किसको नहीं मिले, ये अदालतें हैं, फोरम्स हैं, लेकिन वहां पे जाएं। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे और जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। हाँ जी, ये तो जी हमारा चैनल काफी दिन और पहले हमारी खबर दे दुआ चुका भी है। है कि खुदा इनको मौका दे। दोनों बंदे कंप्रोमाइज बंदे हैं, दोनों टेबल टॉक में अच्छे हैं। और जरदारी साहब का तो जोड़ ही कोई नहीं। जी जी, नहीं सारी मच्योर गेम हैं जी, पाकिस्तान की सियासत ही उन्होंने, उनके चारों तरफ घूमती है। जी नहीं नहीं, दोनों ही मतलब बड़े मच्योर हैं, वो भी पहले वजीर आजम रह चुके, वो भी सदर रह चुके हैं, उनकी मिसेस भी वजीर आजम रह चुकी, उनके जी हाँ। ससुर जी वजीर आजम रह चुके। तो ये तो खैर उनका एक बहुत ज़बरदस्त एक मैसेज है और उनकी दोनों एक के पास स्ट्रगल है। एक्सपीरियंस है जी, दोनों का फैमिली एक्सपीरियंस बहुत है दोनों के यानी उन पास। दोनों के पास इस चीज़ का बहुत बड़ा अदराक है और ये बड़ा और अब विजन है। दुआ की जा सकती है कि खुदा इनको ऐसे सिस्टम दे, ऐसा प्रोग्राम ये मंशूर लेकर आए जिससे गरीब आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, जो कम से कम वो सांस की रोटी खा सके, सुकून से रोटी खा सके, सही। आराम से सांस ले सके।
जी बिशप साहब, और कुछ आप कहना चाहते हैं आज की नशिस्त में, आज के प्रोग्राम के लिए? जी मैं यही फिर दोबारा कहूंगा कि अब जिस तरह मरियम साहबा ने कहा है जी, पंजाब में हम मिनॉरिटीज के लिए ईस्टर के बारे में कुछ करना चाहते हैं। अब हमारे 5 वहां पे मिनॉरिटीज के एमपीए बैठे हैं नून लीग के। एक तो वो सरदार हैं, अरोड़ा साहब है मेरे ख्याल में, मैं गलत नाम ना बोलूं, अगर गलत है तो सॉरी जी। तो जी। एक तो पुराने आगे ताहिर खलील संधू साहब, हम्म। जिन्होंने तो पिछले द्वार में भी किया कुछ नहीं, 3 दफा चौथी दफा हो गए हैं। 3 बंदे नए हैं। जी। उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ, ये कम से कम मिल के चारों पांचों बंदे मिनॉरिटीज के लिए कुछ फंड अच्छा ले सके, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट ले सके, जिससे मिनॉरिटीज को डेवलपमेंट में आसानी हो, उनकी तरक्याती प्रोग्राम करें, उनको सीट्स दें, उनके राइट्स उनको लेकर दें। और ये डिपेंड तो अब ये इन इलेक्टेबल पे करता है कि ये किस तरीके से काम ले सकते हैं। सही। और इसी तरह हम दुआ करते हैं कि कौमी असम्बली में और बाकी तीनों सूबों की असम्बलियों में जो मिनॉरिटीज के हैं, वो खुदा उनको बरकत दे। खुदा ने उनको, उन खुदा की ब्लेसिंग से वो इलेक्ट हुए हैं, वो आगे हैं। तो अब उनको खुदा अच्छा अक्ल और दनाई दे, ताकि अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें, ताकि जो लोगों के राइट्स हैं उन तक पहुंच सके। जी बिशप साहब, थैंक यू। ये इलेक्ट तो लफ्ज इनके लिए नहीं है, इनके लिए तो है एलोकेट की गई हैं सीटें, इनको एलोकेट की गई, इन सबको। चले, हमने ठीक है फिर जी। भी इनको जब खुदा ने इज्जत दिया तो हम भी इनको इज्जत ही देते हैं। हम तो एलोकेट दे रहे हैं ना जी, दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं ना जी इनको। चलिए जी। जी जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और देखते रहिए डीजीए बी ओके जी। के ट्वेंटी जय ट्वेंटी मसीह। और चैनल को जो नए आए हैं या जिन्होंने अभी क्लिक किया है, यार जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये आपके हाथ में, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप देखते हैं गॉड तो ब्लेस यू। आज तक गॉड जो ब्लेस यू। हमारे आज की डेट में हमने 2 मिलियन, हमारा जो एक छोटा टारगेट है, लेकिन 2 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अवेयरनेस से, इस इंफॉर्मेशन से, इस गुफ्तगू से मुस्तफिद हो सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय मसीह।